इसमें है सिंधु घाटी। सिंधु घाटी का नाम आप सुना होगा, नेचुरल सी बात है। सिंधु घाटी आपके हिस्ट्री में भी होगा, लेकिन जिनके पास हिस्ट्री नहीं है आई थिंक उन्होंने भी सुना होगा। सिंधु घाटी की सभ्यता की मातृ देवी की मूर्ति कलाकृति पर टिप्पणी लिखी है। मतलब आपको जो भी टिप्पणी लिखनी है वो किस पे लिखनी है? मातृ देवी मूर्ति कलाकृति, मतलब किस तरह से बनती है, ठीक है ना। तो कलाकार ने, उत्तर हमारा रहेगा, कलाकार ने अच्छी चिकनी मिट्टी को आटे की तरह गूंद कर अपनी उंगलियों की सहायता से मूर्ति बनाई, ठीक है। फिर लकड़ी के छोटे छोटे औजारों की सहायता से मूर्ति पर बारीक बारीक काम किया। देखो पहले पुराने ज़माने में ऐसे तो था नहीं कि औजार होते थे या कुछ है, तो क्या हुआ, अपनी तरफ से बनाए जाते थे औजार, लकड़ी से या लोहे से या जो भी है। अगर पहले आग नहीं थी तो लोहा भी नहीं था, लोहा को किस तरह से पिघलाते और किस तरह से बनाते, ठीक है ना। तो लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों औजार बनाए हैं टुकड़ों से, ठीक है। छाया में मूर्ति को खूब सुखाने के बाद आग में पकाया। आपको सब जानते हैं, आप सभी लोग जितने भी स्टूडेंट्स हैं 10th 12th या बेसिकली जो भी हैं आजकल, तो सभी जानते हैं कि मिट्टी को सुखाया जाता है और इसके बाद उसे मजबूती लाने के लिए उसे पकाया जाता है, ठीक है ना, अदरवाइज़ वो कच्ची रहती है। तो आग में पकाने के बाद फिर वो मजबूत हो जाती है। आग में खूब पकाया। मातृ देवी की ये मूर्तियाँ भारत में ही नहीं, संसार के सभी मूर्तियों में, यानी कि प्राचीन जितनी भी मिट्टी की मूर्तियाँ होती थी उन सभी में अपना पहला स्थान रखती हैं, ठीक है ना। तो बच्चों हमारा दूसरा क्वेश्चन है सारनाथ का। सारनाथ के शीर्ष, सिंह, सिंह मतलब आप समझते हैं, सिंह का मतलब होता है शेर। सारनाथ के सिंह शीर्ष पर लेख लिखना है। आंसर है अशोक का सिंह शीर्ष, जो कि सारनाथ के पुरातत्व संग्रहालय में रखा हुआ है। पुरातत्व संग्रहालय क्या होता है? जहाँ पर बहुत आर्कियोलॉजिस्ट, जहाँ पर बहुत चीज़ें ऐसी रखी होती हैं जो कि बहुत पुरानी होती हैं। यह अशोक स्तंभ शीर्ष है, जिसमें महान सम्राट अशोक की 3री शताब्दी पूर्व सारनाथ के हिरन पार्क में मृगदवा में स्थापित है। पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने उस शीर्ष को 1905 में खोद कर निकाला था। यह यहाँ शीर्ष जैसा आज भी सुरक्षित है और यह 7 फुट ऊंचा है, ठीक है। आपको मैं समझा दूँ कि यह 3री शताब्दी का था। हिरन पार्क मृगदवा में स्थापित किया गया था और इसे खोद कर निकाला गया था 1905 में, और ये आज भी सुरक्षित है। और ये कितने फीट ऊंचा है बच्चों? कुल 7 फीट ये ऊंचा, इसकी ऊंचाई जो है कुल 7 फीट की है, ठीक है। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन वो इस प्रकार है कि अजंता की गुफाओं के विषय में आप क्या जानते हैं, ठीक है ना। जैसे अभी मैंने आपको ताजमहल का समझाया, सेम वैसे ही आप देखिए अजंताओं की गुफाओं के बारे में। तो अजंता की गुफाएं कहाँ पर है? सबसे पहले हम ये बताएंगे कहाँ पर है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में स्थित है, ठीक है। इस अब कैसे खोजी गई हैं, कब खोजी गई हैं, तो ये भी देख लीजिए कैसे खोजी गई थी ये, कि इस क्षेत्र में कुछ अंग्रेज़ शिकारी शिकार खेलने आए थे, जिन्हें ये गुफाएं मिल गईं। आपको पता है हमारे भारत देश में बहुत ऐसी गुफाएं हैं जो अभी तक शायद नहीं मिली हैं, और धीरे धीरे करके जो कभी किसी को शिकार खेलते हुए या कभी किसी को गाय चराते हुए, भैंस चराते हुए मिल जाती हैं, जानवरों को अपने चराते हुए, ठीक है। इसी तरह अंग्रेज़ जब शिकार खेलने के लिए गए तो उन्हें एक गुफा मिली, जिन्होंने इन अद्भुत गुफाओं का पता लगाया। अजंता में कुल 29 गुफाएँ हैं, ठीक है बच्चों, जिसमें से 6 गुफाएँ ही जिनके ऐसी हैं जिनमें चित्र, अब आपको पता है पुराने जो ज़माने की गुफाएं होती थी उसमें कलाकारी की जाती थी, चित्र भी बनाए जाते थे। आपने देखा होगा मूवीज़ वगैरह में कि भाला लिए हुए खड़े हैं, या बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अपने जानवरों के चित्र बनाते थे, अपने देवी देवताओं के चित्र बनाते थे। तो 6 ही गुफाएँ ऐसी मिल पाई हैं जिसमें से जिनके चित्र बहुत ज़्यादा स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं, बाकी शेष सभी की कलाकृतियाँ नष्ट हो चुकी हैं क्योंकि काफ़ी पुरानी हैं। अजंता की गुफाएँ जो हैं वो चैत्य और विहार कहलाती हैं। चैत्य और विहार में आपको बता दूं बच्चों, चैत्य गुफाएं क्या होती हैं? चैत्य गुफाएं होती हैं उपासना, पूजा और भक्ति। अब आपको बहुत अच्छा उदाहरण मैं आपको समझाना चाहती हूँ। जैसे कि हम कहते हैं कि प्ले स्कूल होता है, फिर स्कूल होता है, और इसके बाद आपको फिर कॉलेज, इंटर कॉलेज मिलता है, फिर आपको जाके डिग्री कॉलेज मिलता है। जैसे छोटा बच्चा होता है तो हम प्ले स्कूल में जाते हैं, बस थोड़ा बड़ा हुआ तो हमने उसे एक स्कूल में डाल दिया जहाँ 8th या 12th तक भी हो जाते हैं, 12th पढ़ लिया आपने, इसके बाद आप डिग्री कॉलेज में जाते हैं। तो हर चीज़ का क्राइटेरिया अलग अलग है। इसी तरह इसमें भी 2 तरह की गुफाएं हैं। चैत्य गुफाएं क्या होती हैं? उपासना, पूजा और भक्ति।
के लिए बनाई गई थी। चैत्य गुफाएं, बिहार गुफाएं क्या होती है, जहाँ पर भिक्षु आप सभी लोगों को पता है, जो मांग कर भोजन खाते थे और अपना जीवन यापन करते थे। ऐसा नहीं कि वो भिखारी थे। भिक्षु होते हैं कि जो राजा महाराजाओं के बच्चे भी जब बाहर पढ़ने के लिए, शिक्षा लेने के लिए जाते थे, तो वो भिक्षु का रूप धारण करते थे, क्योंकि वो मांग कर बाहर से भोजन लाते थे और फिर उसको वो खाते थे सारे मिलके, ठीक है ना। तो भिक्षु होते हैं, भिक्षु रहने के लिए और अध्ययन करने के लिए। तो तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों आप कि एलोरा में कैलाश मंदिर की महिषासुर मर्दिनी मूर्ति की विशेषताएं बतानी है, ठीक है ना। अब सबसे पहले हम बताएंगे कैलाश मंदिर कहाँ पर स्थित है। कैलाश मंदिर जो है महाराष्ट्र में औरंगाबाद ज़िले में स्थित है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो बनता है वो है कि ये इसका निर्माण किसने कराया था। तो इन मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने कराया था। इन मूर्तियों में देखा जाता है कि महिषासुर को देवी दुर्गा द्वारा मारते हुए दर्शाया गया है। राष्ट्रकूट राजा द्वारा एक खंड पत्थर को काट विशाल शिवजी का मंदिर, कैलाश मंदिर संसार के कला इतिहास में अपना एक विशेष स्थान रखती है। तो बच्चों आप लोगों को बता दूं कि शिवजी का जो मंदिर है, वो अपने आप में एक बहुत ही फेमस मंदिर है, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि हमने किस तरह से इस क्वेश्चंस में एलोरा के कैलाश मंदिर के बारे में बताया है, ठीक है ना। इसमें ऐसा कुछ नहीं है इन क्वेश्चनों में जिसमें आपको लगे कि कोई प्रॉब्लम है। अगर फिर भी आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम लगती है तो आप हमें कमेंट में बता दीजिएगा कि आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, तो दोबारा आपके लिए वीडियो बना के हम डाल देंगे। एलिफेंटा गुफाओं की त्रिमूर्ति में शिव विभिन्न स्वरूपों को किस प्रकार दर्शाया गया है। तो पहले तो आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखने से पहले आपको समझना होगा कि वो क्वेश्चंस के बारे में क्या कह रहा है। एलिफेंटा गुफा, ठीक है, कि त्रिमूर्ति का मतलब आप समझते हैं, यहाँ पे त्रिमूर्ति एक साथ 3 मूर्तियाँ होती हैं, ठीक है ना। या हम कह सकते हैं एक साथ 3 मूर्तियाँ जुड़ी हों या एक साथ 3 मूर्तियाँ रखी हों, त्रिमूर्ति जिसे बोला जाता है, ठीक है। तो एलिफेंटा जो है, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एलिफेंटा गुफा जो कहाँ पर स्थित है। एलिफेंटा मुंबई से दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है। यहाँ पर 9 मूर्तियों का निर्माण हुआ। कितनी मूर्तियों का? 9 मूर्तियों का, जो भगवान शंकर के विभिन्न रूपों तथा क्रियाकलापों को व्यक्त करता है, ठीक है ना। जो मूर्तियाँ हैं वो भगवान शंकर की हैं, उनके रूपों की हैं और उनके कार्यों को व्यक्त करती हैं कि वो क्या कर रहे हैं। लेकिन त्रिमूर्ति यहाँ की सर्वश्रेष्ठ कलाकृति है, ठीक है। जो त्रिमूर्ति है, वैसे मूर्तियाँ तो 9 हैं, पर त्रिमूर्ति यहाँ की सर्वश्रेष्ठ कृति है। इस कृति की विशेषता क्या है आप देखिए, इसमें शिव जी के सर्वोत्तम सर्वरूप का प्रभावशाली चित्रण है, ठीक है ना। प्रभावशाली चित्रण क्या है आप आगे देखिए। त्रिमूर्ति के अंतर्गत शिव जी को विध्वंस के रूप में, विष्णु को पालक के रूप में, ब्रह्मा को सृष्टिकर्ता यानी कि पूरे ब्रह्मांड की रचयिता के रूप में दिखाया गया है, ठीक है ना। तो समझ में आ गया आपको त्रिमूर्ति का अर्थ क्या होता है, ठीक है। 3 जिसके 3 रूप हों और जिसके तीनों के अलग अलग कार्य हों, ठीक है ना। तो छठा क्वेश्चंस भी ले लेते हैं हम साथ के साथ ही कि काली घाटी पेंटिंग की विशेषता क्या है। काली घाटी पेंटिंग क्या है? काली घाटी पेंटिंग पश्चिम बिहार के पोटुओं मूर्तिकारों द्वारा बनाई जाती है। रेखा खींचने के लिए टहनी या बांस या डंडी का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार की चित्रकारी सपाट पृष्ठभूमि की प्रमुखता से काला, लाल और पीले रंगों का प्रयोग किया जाता है। देखिए हर तरह की कलाकृति में अपने अपने कलर को की विशेषताओं को लेके बनाई गई है और अपने अपनी कलर की विशेषताओं को उभारा गया है। इसमें लाल, काला, पीला विशेष रूप से है। अब हम कहें जयपुरी प्रिंट है, उसमें क्या होता है, छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं और उसमें लाल और बंधनी आपने सुना होगा, बंधनी, ठीक है ना। उस तरह की विशेषताएं मूल रूप से देखी जाती हैं। इस चित्रकारी को सुंदर स्वरूप प्रदान करने के लिए प्रकाश और छाया का प्रयोग दर्शनीय है।